तुम यहाँ कैसे पहुँच गए और यहाँ आने का कारण क्या है? मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है नागराज। मुझे केवल वो दिव्य मणि चाहिए जो किसी असुर ने समुद्र से चुराया था। मस्त कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। एक समुद्र में एक सुंदर जलपरी अपने परिवार के साथ रहती थी। जलपरी के पिता बिंदुराज अपने समाज और प्रजा का ध्यान रखते थे। एक दिन अचानक समुद्र में ठंडक बढ़ने लगती है। पिताजी, ये क्या हो रहा है? समुद्र का पानी अचानक इतना ठंडा क्यों हो गया? कभी कभी प्रकृति में बदलाव के कारण समुद्र के तापमान में बदलाव आता है पुत्री। ये तो बहुत सामान्य बात है। बिंदुराज की बात सुनकर जलपरी ठीक है कहती है और चुप हो जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। समुद्र का तापमान और ज्यादा घट जाता है। समुद्र का पानी इतना ठंडा हो जाता है कि मानो जैसे उसमें किसी ने बहुत सारा बर्फ डाल दिया हो। समुद्र की सतह पर बर्फ जमा होने लगती है। मछलियां मरने लगती हैं। ये सब देखकर जलपरी को बहुत चिंता होने लगती है। जलपरी और उसका परिवार भी ठंड की चपेट में आ जाता है। पिताजी, आपने तो कहा था कि प्रकृति में बदलाव होता है और वो सामान्य होता है, परंतु ये अचानक इतनी ठंड बढ़ने से समुद्र की मछलियां अपने प्राण त्याग रही हैं। कई समुद्र जीव और वनस्पतियां बर्फ बन गई हैं। हमें उन सबको बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ये कैसे हो रहा है। कई बार हिमनद पिघलने लगता है, उसका पानी समुद्र में बहता है और समुद्र का तापमान घट जाता है, परंतु इस बार तो समुद्र ही हिमनद की तरह ठंडा हो गया है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अब मुझे अग्निदेव का आह्वान करना होगा। अब अग्निदेव ही अपने ताप से इस ठंड को कम कर सकते हैं। फिर बिंदुराज अग्निदेव की तपस्या करने लगते हैं। बहुत देर तक तपस्या करने के बाद भी अग्निदेव प्रसन्न नहीं होते। बिंदुराज को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, कैसे इस ठंडे पड़े समुद्र का तापमान कैसे करे। बिंदुसार फिर से तपस्या करने लगते हैं। फिर से तपस्या करने के बाद भी अग्निदेव बिंदुसार से प्रसन्न नहीं होते। अग्निदेव, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं? मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। पिताजी, अब मैं प्रयास करके देखती हूँ। कदाचित मेरी तपस्या से अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है पुत्री, तुम्हारी तपस्या से ही सही, परंतु अग्निदेव का प्रसन्न होना अति आवश्यक है। अब जलपरी अग्निदेव की तपस्या करने लगती है। जलपरी लगातार पूरा एक दिन तपस्या करती है। इतनी ठंड में भी वो तपस्या करती रहती है। अग्निदेव उसकी तपस्या को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। अग्निदेव जलपरी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जलपरी, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? जलपरी अपनी आंखें खोलती है। अपने सामने अग्निदेव को खड़े हुए देखकर जलपरी को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। जलपरी उन्हें प्रणाम करती है और हे अग्निदेव, आपने मुझे दर्शन दिया, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। हाँ, बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? अग्निदेव, यहाँ इस समुद्र में तापमान अचानक से घट गया है। आप कृपया अपने ताप से इस घटे हुए तापमान को बढ़ा दीजिए। इसे सामान्य से अधिक ठंडक से समुद्र की मछलियाँ मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। ऐसे ही चलता रहा तो शीघ्र ही ये समुद्र नष्ट हो जाएगा। अवश्य जलपरी, तुमने मेरी जो तपस्या की है उसमें मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हारी इच्छा को पूरा करना ये मेरा कर्तव्य है। मैं अवश्य इस ठंडक से तुम्हारे परिवार और इस समुद्र को मुक्त कर दूंगा, परंतु इसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। यदि तुम मुझे वो देने के लिए सज्ज हो तो मैं तुम्हारी विनती इसी क्षण पूर्ण कर सकता हूँ। मैं आपको क्या दे सकती हूँ अग्निदेव, परंतु मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरे इस समुद्र और इसके जीवों के प्राणों के रक्षण के लिए मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगी।
जलपरी का वचन सुनकर अग्निदेव अपना ताप बढ़ाते हैं और समुद्र का घटा हुआ तापमान बढ़ने लगता है। बर्फ पिघलने लगता है और पानी की ठंडक कम हो जाती है। मछलियाँ और वनस्पति जो बर्फ की तरह जम गई थी, वो भी अब अपनी सामान्य स्थिति में आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अग्निदेव। आज आपके कारण ही ये समुद्र और हम सब बर्फ की इस ठंडक से मुक्त हो पाए हैं। जलपरी, अपने वचन का स्मरण रखना। यदि तुमने मुझे दिया हुआ वचन पूर्ण नहीं किया तो तुम सबको मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैं अपने वचन को सदा स्मरण रखूंगी अग्निदेव। आप बताइए मुझे क्या करना है। जलपरी, कई सदियों पहले मेरे ऊर्जा से एक सुंदर और चमचमाता एक मणि का निर्माण हुआ था। वो मणि प्राप्त करने का प्रयास कई दुष्ट कर रहे थे। उस मणि को प्राप्त करने के बाद मनुष्य, देव और दानव, असुर सभी इतने शक्तिशाली बन जाते कि उनका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता था। उस मणि का कोई दुरुपयोग न करे, इसलिए समुद्र देव ने उस मणि को समुद्र के तल में कहीं छुपा दिया है। मुझे वो मणि पुनः वापस चाहिए। मैं उस मणि को अपने शरीर में विलीन करना चाहता हूं। तुम मुझे वो मणि दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है अग्निदेव, मेरे वचन के अनुसार मैं उस मणि को ढूंढने का पूर्ण प्रयास करूंगी। जलपरी की बात सुनकर अग्निदेव लुप्त हो जाते हैं। समुद्र अब अपनी सामान्य स्थिति में होता है और उसकी लहरों के साथ कई मछलियां और समुद्री जीव समुद्र में विहार करने लगते हैं। सभी जलपरी से मिलकर उसका धन्यवाद करने लगते हैं। कई दिनों के बाद जलपरी सबको प्रसन्न देखकर प्रसन्न हो रही थी। जलपरी अपने पिताजी से बात करने लगती है। पिताजी, अग्निदेव ने हमारी सहायता तो कर दी। अब समय आ गया है कि मैं उन्हें दिया हुआ अपना वचन पूर्ण करूं। उस मणि को ढूंढने के लिए मुझे समुद्र के तल में जाकर उसे ढूंढना होगा। परंतु पुत्री, इतने बड़े समुद्र के तल में उस मणि को तुम कहां ढूंढोगी? इतने बड़े समुद्र का प्रवास करते हुए तुम थक जाओगी। हाँ पिताजी, परंतु मुझे मेरे वचन का पालन किसी भी स्थिति में करना ही होगा, अन्यथा हमें अग्निदेव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। जलपरी अपने पिता से आज्ञा लेकर समुद्र के तल में जाकर उस मणि को ढूंढने लगती है। कुछ दिनों का प्रवास करके जलपरी थक जाती है, परंतु उसे वो मणि कहीं नहीं मिलता। एक दिन जलपरी थक कर एक पत्थर पर बैठ जाती है। पूरा समुद्र छान मारा, परंतु अग्निदेव का वो दिव्य मणि कहीं नहीं मिला। कहाँ होगा वो मणि? कैसे प्राप्त करूं उस मणि को? और यदि मुझे वो मणि नहीं मिला तो? जलपरी अपनी थकान का त्याग कर देती है और फिर से एक बार पूरा समुद्र छान मारती है, फिर भी उसे वो मणि कहीं नहीं मिलता। जलपरी अपने महल में वापस आती है। क्या हुआ पुत्री, मिली वो मणि? नहीं पिताजी, 2 बार मैंने पूरे समुद्र में प्रवास किया और इस मणि को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्यवश मुझे उस मणि के विषय में कुछ भी नहीं पता चला। कहीं वो मणि समुद्र से किसी ने चुरा तो नहीं लिया होगा? यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा पिताजी। अग्निदेव के क्रोध से हमें कौन बचाएगा? मैं केवल एक शंका व्यक्त कर रहा हूँ पुत्री। कई सालों पहले मैंने अपने पिताजी से सुना था कि एक बार कुछ असुरों ने समुद्र पर आक्रमण किया था। कदाचित उस आक्रमण का आशय उस मणि को प्राप्त करना भी हो सकता है। यदि ये सत्य हुआ तो हमें अग्निदेव से क्षमा मांगने के लिए अभी सज्ज होना पड़ेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर गांव में एक मछुआरा सखाराम के घर। सखाराम, अरे सखाराम! क्या हुआ दादाजी? सखाराम, बहुत दिन हो गए हैं तुम समुद्र पर मछली पकड़ने नहीं गए हो। तुम यदि मछली पकड़ने नहीं जाओगे तो फिर घर कैसे चलेगा बेटा? दादाजी, पिछले कितने दिनों से आप बीमार हैं, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको छोड़कर समुद्र पर कैसे जा सकता हूं? मछली पकड़ने के लिए पता नहीं कितना समय लग जाए। आपको तो पता है, कभी कभी तो पूरी रात नाव में ही रहना पड़ता है।
अब आपको इस स्थिति में आपको अकेले छोड़कर जाना मुझे उचित नहीं लग रहा है। तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हो बेटा, मुझे पता है, परंतु हमें इस घर चलाने के लिए धन की तो आवश्यकता होती है ना। मेरी बीमारी के चलते पहले ही तुम्हें कितना खर्चा उठाना पड़ रहा है। अब ऐसे में तुम मछली पकड़कर नहीं बेचोगे तो कैसे चलेगा? मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, पेड़ के पके हुए पत्ते की तरह हूं, कभी भी पेड़ से छूटकर गिर जाऊंगा। परंतु तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और तुम्हें भविष्य में धन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होगी। नहीं दादाजी, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे धन की नहीं, आपके साथ की आवश्यकता है। माँ और बापू के जाने के बाद आपने ही मेरी माँ और बापू बनकर मेरा पालन किया है, मुझे इतना प्रेम दिया है कि कभी मुझे माँ के ममता की भी कमी महसूस नहीं हुई। ऐसे में जब आपको मेरी आवश्यकता है तब मैं धन के पीछे भागूं, ये मुझे सही नहीं लगता। धन तो मैं बाद में भी कमा सकता हूं, परंतु इस समय आपकी सेवा करना मेरे लिए ज्यादा महत्व का है। तुम्हारी हर बात सही है बेटा, परंतु ये तो विचार करो कि यदि तुम रोज मेरी सेवा ही करते रहोगे तो जल्द ही घर में बचा हुआ सारा धन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद तुम मेरा इलाज भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अब तुम समुद्र पर जाओ और मछली पकड़ो। यदि तुम्हारे स्थान पर किसी और मछुआरे ने मछली बेचना शुरू कर दिया तो फिर हमें बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है दादाजी, मैं कल अपने किसी मित्र को आपके पास बिठाकर समुद्र पर जाऊंगा। जब तक मैं वापस आऊंगा मेरा मित्र आपके साथ ही रहेगा। अगले दिन सखाराम समुद्र पर आता है। समुद्र पर आते ही वह देखता है समुद्र पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। पूरे समुद्र के पानी को बर्फ बना हुआ देखकर सखाराम चिंता में पड़ जाता है। तभी बर्फ का टुकड़ा अचानक हिलने लगता है। सखाराम वो देखकर घबरा जाता है। वो बर्फ का टुकड़ा जोर जोर से हिलकर टूट जाता है और उसके अंदर से जलपरी बाहर आती है। जलपरी का शरीर ठंड के कारण हिल भी नहीं पा रहा होता है। उसका शरीर सफेद हो गया था। सखाराम उसे देखकर उसके पास जाता है। जलपरी जैसे तैसे सखाराम से बात करती है। मेरी सहायता करो मछुआरे। जलपरी, ये क्या? तुम्हारी ऐसी हालत और ये समुद्र बर्फ की तरह जम कैसे गया है? क्या है ये सब? ये सब अग्निदेव के कोप से हुआ है मछुआरे। मैं तुम्हें सब बताती हूँ, परंतु यदि तुम मेरी सहायता कर पाए तो ये समुद्र और समुद्र के सभी जीव अपने सामान्य रूप में आ जाएंगे। फिर जलपरी सखाराम को कुछ दिनों पहले घटित हुई घटना बता देती है। सखाराम को पता चलता है कि जलपरी का वचन अपूर्ण रहने के कारण से अग्निदेव ने समुद्र और अपनी ताप का प्रभाव कम किया था और समुद्र फिर से जम गया था। तुम चिंता मत करो जलपरी, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। समुद्र जीव और हम मछुआरों के समाज के हित के लिए अग्निदेव की इच्छा पूर्ण करना अनिवार्य है। वो मणि समुद्र में कहीं नहीं है। इसका अर्थ है कि वो कहीं और है। तुम्हें उसका पता लगाना है। मैं जानती हूँ कि ये कार्य सरल नहीं है, परंतु वो मणि प्राप्त करना अति आवश्यक है। मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगा जलपरी। जलपरी को तसल्ली देकर सखाराम घर आता है। घर आकर वो अपने दादाजी को ये पूरी बात बताता है। कदाचित मुझे जो लग रहा है ये वही स्थान है। कौन सा स्थान दादाजी? मैंने मेरे बचपन में सुना है वन में एक अंधेरी गुफा है और गुफा बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई है। कई साल पहले एक असुर ने वो गुफा अपने रक्षण के लिए बनाई थी। उस गुफा में एक छोटे से पंछी जाने की भी जगह नहीं है। फिर भी उस अंधेरी गुफा के अंदर से तेज रोशनी बाहर आती है। एक बार
उस समय के महाराज ने उस रोशनी के बारे में पता लगाने के लिए सैन्य भेजा था, परंतु वो सैन्य वापस नहीं आया। कोई कहता है वो सैन्य उस गुफा में जा ही नहीं पाया, और कोई कहता है वो उस गुफा के अंदर जाकर जल गया। क्या अब भी वो असुर उस गुफा में है? नहीं, वो असुर अब वहां नहीं है। उस गुफा में ही उसकी मृत्यु हुई थी, परंतु उसने उस गुफा के रक्षण के लिए वहां कुछ प्राणी रखे हैं जो उस गुफा में किसी को प्रवेश नहीं करने देते, और यदि कोई इस गुफा में चला गया तो उसे वही मार डालते हैं। दादाजी, इसका अर्थ है कि उस गुफा में ही वो दिव्य मणि हो सकता है। मुझे उस गुफा में जाना होगा। समुद्र और समुद्र जीवों को अपने सामान्य रूप में लाने के लिए उस मणि को प्राप्त करना ही होगा। तुम वहां जाओगे और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा बेटा? मुझे कुछ नहीं होगा दादाजी। सखाराम वन में आता है। वो वन में उस गुफा को ढूंढने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद घने झाड़ियों के बीच उसे वो गुफा दिखाई देती है। उस गुफा से रोशनी आ रही थी। सखाराम उस रोशनी का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच जाता है। गुफा के द्वार पर कई पेड़ों की टहनियां और बेलें ऐसी लड़ी हुई थी कि अंदर जाना भी मुश्किल हो रहा था। सखाराम जैसे तैसे उन टहनियों और बेलों को तोड़कर गुफा के अंदर जाने लगता है। गुफा के अंदर जाते ही वह देखता है उस अंधेरी गुफा में एक कोने से वो रोशनी आ रही थी। सखाराम आगे बढ़ने लगता है। तभी एक उल्लू जोर से उड़ते हुए आता है और सखाराम पर हमला कर देता है। सखाराम उसे लकड़ी से मारता है और आगे आता है। आगे जाकर उसे एक बहुत बड़ा नाग दिखाई देता है। सखाराम को देखकर नाग फुस-फुस करके आगे आता है और तुम यहाँ कैसे पहुंच गए और यहाँ आने का कारण क्या है? मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है नागराज। मुझे केवल वो दिव्य मणि चाहिए जो किसी असुर ने समुद्र से चुराया था। तुम सही स्थान पर आए हो। वो मणि यही है। मेरे स्वामी ने मुझे उस मणि का रक्षण करने के लिए ही यहाँ। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए और यहाँ आने का कारण क्या है? मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है नागराज। मुझे केवल वो दिव्य मणि चाहिए जो किसी असुर ने समुद्र से चुराया था। तुम सही स्थान पर आए हो। वो मणि यही है। मेरे स्वामी ने मुझे उस मणि का रक्षण करने के लिए ही यहाँ रखा है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे वो मणि दे दो। नहीं, वो मणि मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। यदि वो मणि अग्निदेव को पुनः प्राप्त नहीं हुआ तो समुद्र सदा के लिए बर्फ बन जाएगा और ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। नागराज, आप कृपया मुझे वो मणि दे दीजिए। समुद्र में आपके ही समाज के कई सांप और नाग भी रहते हैं। उनके भी प्राण संकट में हैं। इस स्थिति में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, परंतु तुम्हें मेरे लिए कार्य करना होगा। मेरी प्रिय पत्नी को एक नेवले ने मार डाला और उसका शरीर भी मुझे प्राप्त नहीं होने दिया। तुम मुझे मेरी पत्नी का मरा हुआ शरीर उस नेवले से लाकर दे सकते हो तो मैं तुम्हें वो मणि देने के लिए सज्ज हूं। वैसे भी मुझे उस मणि से कोई उपयोग नहीं है। जिस असुर ने उस मणि को चुराया था वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अब उस मणि का अपने मूल स्थान पर होना ही उचित होगा। जाओ और मेरी इच्छा पूर्ण करो। नाग की बात सुनकर वो गुफा में उस नेवले को ढूंढने लगता है। गुफा से विरुद्ध दिशा में सखाराम को वो नेवला दिखाई देता है। उस नेवले के पास एक मरी हुई नागिन का शरीर पड़ा हुआ था। सखाराम समझ जाता है कि ये वही नागिन है। सखाराम विचार करने लगता है कि अब उस नेवले से उस नागिन के शरीर को कैसे प्राप्त करूं। तभी उसे एक बिल से
नेवले का एक बच्चा बाहर आता दिखाई देता है। सखाराम झट से जाकर उस बच्चे को उठा लेता है और हे मायावी नेवले, यदि अपने बच्चे की सुरक्षा चाहते हो तो वो नागिन का शरीर मुझे दे दो, अन्यथा अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे की मृत्यु देखने के लिए सज्जा हो जाओ। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। देखो नेवले, मुझे तुमसे और तुम्हारे बच्चे से कोई समस्या नहीं है। मैं इसकी हत्या करना नहीं चाहता, परंतु मुझे किसी कारणवश नागिन का शरीर चाहिए। यदि तुम मेरी विनती सुनकर मुझे वो दे देते हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। नेवला अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए उस मरे हुए नागिन सखाराम को दे देता है। सखाराम भी नेवले के बच्चे को छोड़ देता है और नागराज के पास आता है। नागराज, ये लीजिए आपकी पत्नी का मृत शरीर। अब आप मुझे वो दिव्य मणि दे दीजिए, मेरे पास समय बहुत कम है। नाग उस मणि को सखाराम को दे देता है। उस मणि की वो रोशनी देखकर सखाराम की आंखें चमकने लगती हैं। वो उस मणि को हाथ में पकड़कर समुद्र पर आता है। समुद्र पर जलपरी सखाराम की प्रतीक्षा कर रही थी। सखाराम के हाथों में वो मणि देखकर जलपरी को प्रसन्नता होती है। तुमने आखिरकार उस मणि को प्राप्त कर ही लिया। अब मैं इस मणि को अग्निदेव को दे देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तुम्हें यह आशीर्वाद है कि तुम्हारे कारण ये समुद्र अब इस ठंड और बर्फ से बच जाएगा। इसलिए तुम जब भी समुद्र में अपना जाल फेंकोगे तो तुम्हारा जाल सदा मछलियों से भरा होगा। तुम्हें इतनी मछलियाँ प्राप्त होंगी कि उन्हें बेचकर तुम धनवान बन जाओगे। जलपरी सखाराम को आशीर्वाद देकर समुद्र के तल में चली जाती है। वहाँ वो अग्निदेव को बुलाकर उन्हें वो मणि दे देती है। अग्निदेव उस मणि को अपने शरीर में विलीन कर देते हैं और लुप्त हो जाते हैं। अग्निदेव लुप्त होते ही समुद्र का तापमान बढ़ने लगता है और समुद्र अपनी सामान्य स्थिति में आता है। अगले दिन से जब सखाराम मछलियाँ पकड़ने जाता है तब जलपरी के वरदान से उसका जाल मछलियों से भर जाता है। थोड़े ही समय में सखाराम धनवान बन जाता है और अपने दादाजी के साथ सुखपूर्वक रहने लगता है।